लगी हुई कहाँ है? परसेंटेज के हम सवाल कर रहे थे। परसेंटेज में मैंने तुम्हें बताया था या तो प्रतिशत देगा या तो प्रतिशत। अगर प्रतिशत पूछे तो जो कुछ पूछा वो ऊपर, जिसका पूछे वो। और अगर प्रतिशत दे तो जैसा दिया वही का वही लिखना है ना? इतनी बात सबको आ गई? पहले 10 सवालों तक किसी को कोई दिक्कत? सबको आ गए? बहुत खुशी की बात है ये। जल्दी उत्तर आने दो। 1 बटा अब 1 अनुपात अब 16%, अब 60%, अब 0 पॉइंट। पहले दिन ये करने में 1 क्लास लगी थी, अब 1 सेकंड लगी है। 1 मिनट से कम का टाइम। स्पीड ऐसे 2-3 बार करने से बढ़ जाती है। पेपर पास तब होगा जब तुम्हें सवाल आएंगे, उसके साथ स्पीड भी ज्यादा होगी, इसलिए मैं कई बार करवाता हूं सवालों को, है ना? आगे बढ़े हैं? वेरी गुड। कितना? इसका यहीं ऐसे लिखना है और यहीं पर ऐसे 1/3 लिखना है और यहीं काटना है ऐसे 900, ऐसे डायरेक्ट आंसर आया। वेरी गुड। अब ये तो लिखना पड़ेगा 30/250 गुणा 10 इसे ये 4 12% आ गया। बहुत बढ़िया। कितना? देखो इसके नाम का क्या लिखना चाहिए? x गुणा 1/16 बराबर 31/25। x बराबर 31/25 गुणा 16। 16/25 400 होता है। 2 0 तो लगाऊं? 4 हासिल है। 16 एकम 16 और 4 20, 2 हासिल है। 16 43 और 2 50 है। गुणा करना आया नहीं आया? सी सही उत्तर। सबको आता है? बहुत खुशी की बात है। 350 गुणा x/100 बराबर 21। x बराबर 21 गुणा 100/300। इसे कटेगा 5 से कटेगा 2, 7 इसे 3 6 आया। कोई डाउट? आगे बढ़े। बोलो क्या करना चाहिए? y का x% बराबर 80 का मतलब गुणा, गुणा का मतलब भाग। 16 चौक ये xy/100 बराबर xy बराबर। सबको आ गया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हैं। बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बार पेपर में आए ये सवाल ऐसे कैसे। 45% में कितना जोड़ें? कितना आएगा? 100%। तो इसका मतलब ये कितना है? क्या लिखना चाहिए? 55% बराबर, और यहाँ क्या लिखना चाहिए? 100% बराबर। ऐसा पूरी क्लास में कौन है जिसको अब भी नहीं आता ये? सबको आ गया? अब मैं आगे बढ़ूं। क्या लिखना चाहिए? आया? किसी संख्या के 20% में 20 जोड़े तो क्या आता है? 100%। यहाँ क्या लिखना चाहिए? 80% बराबर, और यहाँ बराबर क्या? 25 कैसे आया? इसको 4 से भाग, इसको कितना हो गया? अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट? बहुत ही अच्छे। आगे बढ़े। पढ़ो ना। 40% जमा 120 बराबर आया। यहाँ क्या लिखूं? 60% बराबर, और यहाँ 100% बराबर आ गया। कोई डाउट? आगे बढ़े। ये सबको आता है? क्या लिखना चाहिए? 60% जमा बराबर आया। यहाँ क्या लिखूं? 40% बराबर, और यहाँ आया। वेरी गुड। कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। क्या लिखना चाहिए? 15% बराबर, और यहाँ 60% बराबर। कितना? पूरी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं करना आया? बहुत अच्छी बात है। सबको आ गया? अब क्या लिखना चाहिए? 20% बराबर, यहाँ क्या चाहिए? बराबर, बोलो 150, 150। सबको आ गया? कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। बोलो 200% बराबर, और यहाँ
आया? जैसे तुम्हें डायरेक्ट रिश्तेदारी ना दिखे ना, तो जिसका जोड़ा नहीं उसको लिखेंगे 140। ये कम आएगा, कम के लिए कम से गुणा। आया? 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 और 0 से 1 और 0 कटेगा, इससे कटेगा 7, 16 सत्ते 100। अब किसको नहीं आया यार? आगे बढ़ू मैं? क्या लिखना चाहिए? 22% बराबर 90 किधर लिखना चाहिए? बिना परसेंट के नीचे बिना परसेंट का और परसेंट के नीचे परसेंट का। यहां क्या लिखूं? बराबर 30%। एक बार कह दो नहीं आया सबको। अब मैं आगे बढ़ूं? सबको आता है ये? क्या करना पड़ेगा? अगर 12 किलो तांबा चाहिए तो मिश्र धातु कितना चाहिए इसको? 69 किलोग्राम चाहिए। सब समझ गए? क्या करना पड़ेगा? 100 गुणा 69 बटे, अगर 12 किलो चाहिए तो कितना मिश्र धातु? और 69 ज्यादा है या कम? ज्यादा तांबा तो मिश्र धातु ज्यादा चाहिए कि ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा। सबको आ गया? वेरी गुड। 3 से भाग करें 4 आएगा, 3 से भाग करें 23 आएगा, 4 से भाग करें 25 आएगा। 23 गुणा 25 500। कल यहाँ क्लास छोड़ी थी मेरे ख्याल से, पूरी रिवाइज हो गई? कोई ऐसा है जिसको अब भी नहीं आया? ये गुणा करनी तो आती होगी सबको? वेरी गुड। तुम्हें भी आती है ऐसे गुणा करने? चल तू 23 गुणा 21 बता दे। जल्दी बता, तू बता दे। चल 21 गुणा 23। स्क्वायर याद कौन करेगा तेरे नाम का? 484। एक कम कौन करेगा? 483। स्क्वायर याद क्यों नहीं करते? कल उस क्लास में सबको 1-1 डंडा रसीद हुआ, लड़कों को, लड़कियों को 2-2। उस क्लास में जाके पूछ लेना, ये बैठी थी, तू बैठी थी ना? दोनों बैठी थी तू? अच्छा, ये आगे थी, तू पीछे? तूने देखे डंडे लगते? ऐसे डंडे लगाए सबको जो काम नहीं करके लाया हुआ था। किसी दिन मैं यहाँ बुला के स्क्वायर पूछूंगा, जो स्क्वायर नहीं सुनाएगा उसको डंडे रसीद कर दूंगा मैं तो। और क्या करूं? क्यों? स्क्वायर तो याद करना तुम्हारा काम है ना? क्या नहीं है? हाँ, इनको याद रखना। पहाड़े, गिनती, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। हाँ या ना? अब बेसिक की अभी 1 महीना हो गया, अगली बेसिक की किताब ले लो और उसको कर लो, क्या नहीं? कल करवा लेना साइन। शनिवार इतवार को कम क्लासेज रहेंगी, उसका आधा पार्ट निकाल लोगे। जैसे हर महीने एक तुम्हें बेसिक की क्लास की वो किताब पूरी करनी है, हर बार तुम्हारी स्पीड डबल हो जाएगी। जिस दिन तुम 10 किताब कर दोगे तो 2 की पावर 10 हो गई है, 1024 गुना स्पीड। पेपर में जाके 2 चीज़ों की कमी पड़ेगी तुम्हें। पहली चीज़ की नॉलेज, तुम्हें ज्ञान कम है, और दूसरी स्पीड, तुम्हारी स्पीड नहीं है। तो हर रोज ये करता जाना है। 1 महीने में एक किताब करने में बहुत ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। हर रोज 20-25 सवाल करें तो 10-15 दिन में जो है वो पूरी हो जाती है। बहुत अच्छी बात। अब अच्छी हो गया काम। पढ़ाएं आगे? वेरी गुड। कल ले आओगे सभी किताब? मैथ की बेसिक वाली सभी लोग किताब लेके आना, कल साइन करवा लेना। साइन करवा के करना उसके ऊपर पूरा काम। हर महीने की एक किताब पूरी। जो मैं बता रहा हूं तुम्हें 10 किताब करनी है, 10 किताबों में तुम्हारा काम बन गया। 10 न्यू जर्नल की करनी है। जब तुम ओल्ड जर्नल में पहुंचाओगे तो वहां न्यू जर्नल की किताब करने को बोलूंगा तुम्हें। हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार करके छोड़ दे तो छोड़ दिया, और 10 बार करके छोड़ दे तो फिर पेपर में दिखते ही उत्तर। हाँ या ना? वेरी गुड। चलो पहली लाइन। कुल कितने बचे हुए? लड़कियों का प्रतिशत पूछा है तो लड़कियों के नाम का कितना लिखूं? बटे गुणा कितने परसेंट हो गया? 30%। 50 में से 15 है तो 100 में से 30। चोट तो नहीं खा ली है किसी ने? क्या कर रहे हैं वे? खेलते फिर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब नहीं खेलेंगे तो और कहीं जितने होने के बाद खेलेंगे। पढ़ाएं? बोलो। कितना था पहले प्राइस? अब कितना? कितने बढ़ गए? कितने? कितने पर? जितने शुरू में होते हैं उस पर बढ़ोतरी होती है, और गुणा
3 जीरो से 3 जीरो काट दूं, इसको 5 पर काट दूं, 5 से इसको काट दूं, कितने परसेंट हो गया? 20% बढ़ोतरी हो गई। आया? यहां प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत निकालना है। जो कुछ पूछा वो ऊपर, जिसका पूछा वो नीचे, गुना। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, पढ़ो। कितने लिए? फेल कितने से? कितने होता तो पास होता? कितने बटे परसेंट के लिए? ऐसे काट दूं, ऐसे भी काट दूं, कितने परसेंट में पास? 25% में पास। आया समझ में? इंग्लिश में तुम्हें पढ़ाया होगा ना पूरी होने वाली कल्पना, पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। इससे गंदा दुनिया में सेंटेंस नहीं होता। वुड हैव, ये नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, नुकसान होने के बाद बोला जाता है। इफ डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर पेशेंट वुड हैव नॉट डाइड। मतलब अब व्हाइट चद्दर डाली सर के ऊपर। मैंने जो बोला समझ में आया? तो ये बात में बोलने का क्या फायदा? इफ आई हैड वॉक्ड केयरफुली, पहली चीज कंडीशनल है, अगर मैंने ऐसा किया होता। इफ आई हैड वॉक्ड केयरफुली आई वुड हैव नॉट फॉलन डाउन, अगर मैं सावधानी से चलता तो मैं फिसल कर नहीं गिरता। अब गिर लिया, गिर के उठ कर हाथ जड़ते हैं। ओहो, हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। तुम पता क्या बोलोगे 2-4 साल बाद? इफ आई हैड स्टडीड प्रॉपरली आई वुड हैव गॉट द जॉब। तो ये लाइन चाहिए खराब, इसका मतलब बेरोजगार हो। हाँ या ना? इफ आई हैड वॉक्ड फास्ट, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी चला होता। ट्रेन वुड हैव नॉट बीन मिस्ड, ट्रेन मिस ना होती। स्टेशन पर तो पहुंचा, पर जाते टाइम वो ट्रेन जाते टाइम वैसे कांटा दिखता है ना, कांटा दिख रहा था। हाँ या ना? आ रहा समझ में? नहीं पता नहीं कैसे आदमी, ये वैसा ही है। कितने नंबर लिए? और फिर क्या कह रहा है? अगर 30 और होते तो पास होता। इसका मतलब अब क्या है? फेल। अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने के बाद फिर से चल रही है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आया? इसका किसी दिन फिर टेस्ट होगा। तुम में से ऐसे कितने लोग जो ये सोचते हैं कि आगे ना तो ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगे और ना टेस्ट होगा? कुछ दिन बाद टेस्ट होगा, अभी फिर उस टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा। फिर 2 कंडीशन के लोग मिलेंगे। एक, मजा आ गया, थोड़ा और पढ़ लेता था, बढ़ जाती बात। हाँ या ना? बोलो। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोगों ने जींद में एग्जाम किया। कुछ लोग टॉप 50 में आए, कुछ नहीं आए। इसके बाद करनाल में किया, कुछ लोग टॉप 50 में आए, कुछ नहीं आए। इसके बाद सिरसा में होगा। अब तुम लोग वहां जाकर के सीधा देखोगे या पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए? अब ग्रुप डी का पेपर तुम्हारा सिरसा में आ गया, हिसार में आ गया, अंबाला में आ गया, पलवल में आ गया, फिर तुम मना कर दोगे इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। अभी डीआरडीओ के कभी जयपुर थे, कभी भोपाल थे, कहीं लखनऊ थे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इतना घर से बाहर निकलना आना चाहिए। आज मॉडर्न जमाना है या मॉडर्न जमाना नहीं है? है। पहले जमाना पिछड़ा हुआ था। एक हमारे गांव का हमारा काका लग गए हैं, हमारी काकी ने फिल्म दिखाने ले गया। दोनों इकट्ठे चलन में शर्माते, पहले ऐसे शर्मा करते, तो वो आगे वह पीछे पीछे तो पिछाड़ के रखे, पेंट की पिछाड़ कर ली। अकिया काली पेंट है, उड़ो होलो में तो निकले बाहर, गणिया भीड़ थी, पेंट बदलेगी। हमारा काका तो था ही जनावर, उन्हें छोड़ के जाता रहा। अब वह और किसी के पास और किसी के घर पहुंच गई। पहले से बुआ न रख लिया करते हुए तो थे शरीफ जो दे गए। अगले दिन छोड़ के गए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम उनके जो है जैसे बीच बीच में हम करड़े मजाक उड़ा लिया करते। एक दिन तो मैंने घने मजाक उड़ा लिए थे, लठ के मेरे पास मैं आगा अगर वो लठ ले पाचे पाचे। हाँ या ना? इतना उसका छो न उठे, इतना उतरिया, इतना तो मैं जो है शब्द काम के 2 चक्कर काट दिए। बोले क्यों होया? बोले छेड़खानी करे बिना तो मानता नहीं। हाँ या ना? तो कोई इतना भी सादा थोड़ा ही होना चाहिए। ठीक है सादे होने चाहिए पर इतने। हाँ या ना?
एक तो जो है जैसे मन यार वो दिख जा रहा उसने मैं दिख जाऊं तो इसने यार जनो बिल्ली ने कुत्ता दिख गया। चलूं आगे। एक दिन मिल लिया था ही पाचा ही बोला तने एक दिन बैठ के समझाऊंगा। अब तू लठ लेके मत समझाइए बेटा तो बेसिक समझा दिए। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे, पढ़ना ध्यान से। मुझे ये बताओ इसमें हमारे काम की बात कौन सी है? दो बातें पूछने वाला हूं, एक क्या और एक कितना। दो बातें पूछूंगा। हमारे काम की बात क्या है? घटोतरी। हमारे काम की बात कितनी? ओरिजिनल कितना था? घटा कितना? घटने के बाद बचा कितना? आया? सोनू के ब्याह में सोनू इंपॉर्टेंट है और मोनू के ब्याह में तो प्रतिशत के सवालों में जब ऐसा सवाल आए और ये पूछेंगे क्या काम की बात, हमारे काम की बात कौन सी है, तो प्रतिशत काम की बात है। प्रतिशत के सवाल में सबको समझ में आया या नहीं आया? प्रतिशत में दिया घटोतरी। क्या दिया? कितनी? दो बातें देखनी आ गई। जैसे ही घटोतरी या बढ़ोतरी या घटने या बढ़ने के बाद तो तीन बातें तुरंत से दिमाग में आनी चाहिए। ओरिजिनल 100% तो हमेशा हमारे पास है ही। ओरिजिनल कितना? घटोतरी। बच गया। जो बिना प्रतिशत वाला है ना, उस बिना प्रतिशत में या तो ओरिजिनल देगा या घटोतरी देगा या घटने के बाद देगा, तीनों में से एक देगा। अब परसेंटेज की तीनों बातें हम निकाल ही लेंगे। एक तो ये देगा, दूसरी हमें पता पहले ही ओरिजिनल 100% होता है, हमें पहले ही पता है या नहीं पता? घटने के बाद हमारा कितना और इसने कितना बताया? तो इसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसको बराबर लिखना है। आया? क्या लिखूं? 60% बराबर और यहां क्या लिखूं? बराबर 100% बराबर। किसको नहीं आया? क्लियर? इसने कहा किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर और हमने लिखा 60%। हाँ या ना? हमें जो चाहिए ना इस सूचना को उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब भी नहीं आया? वेरी गुड। ध्यान से पहली लाइन। हमारे काम की बात क्या है? हैं? प्रतिशत में क्या है? तो घटोतरी बोलो। घटोतरी काम की बात है। हमारे काम की बात क्या है? कितनी? आया? इसने क्या बताया? घटाने के बाद 30% घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? लिखूं क्या? 70% बराबर और यहां क्या लिखूं? 100% बराबर। जब सीधा काम ना चलता ना परसेंट काट दो, ऐसे परसेंट काट दो। एक जीरो से एक जीरो काट दो। 17 गुणा किया, 17 सते 119, 17 दाएं 170। अब किसको नहीं आया? आया? पक्का? ना आया हो तो झूठियां मत करना। अब आ जाए और बाद में भूल जाओ तो फिर पूछ लेना। हाँ या ना? सवाल समझ में ना कोई अपराध नहीं होता। सवाल समझ में नहीं आया तो नहीं आया। इसमें क्या अपराध की बात है? ना गैर कानूनी ना है संवैधानिक। और भूलना भी नहीं है। सही भूल गए तब भी सही है। हाँ या ना? दो बातें रहती है क्लास में। अब पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। किसने कल सवाल पूछा था किसी ने, तो किसको पता? अब किसी ने पिछले हफ्ते कोई सवाल पूछा था तो अब किसको पता है? याद भी नहीं है। जिसने पूछा था उसको सवाल याद है पर, है ना? तो जो सवाल जब ना है ना तो तुरंत प्रभाव से बता देना। ऐसे ही ब्रांच वाले भी बता सकते हैं। एक आदि ब्रांच वाले ने सोचा है कम तय विधवा है। विधवा नहीं हो तुम लोग। तुम्हारी क्लास में अटेंडेंट है, तुम्हारी सुनने को उसको बता दिया करो। इसमें से नहीं क्या बात है? जिसके सिर पर वाली वारिस होता है तो चलो वो तो ठीक है। अब किसी कोई सुध लेने वाला ही नहीं, उनको क्या कहें? इसमें से नहीं क्या बात है? और पढ़ो। बस क्या दिया? क्या दिया? घटोतरी। क्या दिया? या तो ओरिजिनल या घटोतरी या बढ़ोतरी या घटने के बाद या बढ़ने के बाद ये मिलेगा। परसेंट काम की बात नहीं बोलनी। परसेंट में दिया क्या? ये काम की बात है। क्या काम की बात है? जितने खर्च कर दिए तो घट गए और कमा लिए तो आ गए। आ रहा है समझ में? तो हमारे काम की बात क्या? कितनी? ओरिजिनल कितना था? घटोतरी। बच गया
तीन बातें होगी ना हमारे पास, या तो ओरिजिनल मिलेगा, या घटोतरी मिलेगी, और या घटने के बाद मिलेगा। तीनों में से एक मिलेगा। आगे बिना प्रतिशत का पढ़ो आगे। अब हमारे काम की बात कितनी? ओरिजिनल, घटोतरी, घटने के बाद। इसने कौन सी बात दी? घटने के बाद। इसने कौन सी बात दी? घटने के बाद। हमारा कितना और इसका कितना? इसके साथ झगड़ा नहीं करना, दोनों एक ही बात है। दोनों आ रहा है समझ में? या भी संजय की बहू है, या भी संजय की बहू है? वेरी गुड। यहां क्या लिखूं? कितना? अब भी नहीं आया? वेरी गुड। तो शुरुआती उसका वेतन कितना था ये पूछा है, हाँ या ना? वेरी गुड। किसको नहीं आया ये? तेरे को आया? इसलिए पूछा मैंने, इसलिए मैंने संजय की बहू बोला था। कौन सा है ये? 30% घटाने से था 100%, घटाया 30%, बच गया 70%। हम कह रहे हैं 70% बच गया, और ये कह रहा है 119। तो 70% बराबर 119, 100% बराबर, इसका जोड़ा नहीं, इसको यहां लिख देंगे 119। 100 और बटे 70, इससे काटेंगे, इससे काटेंगे, 170। अलीगढ़ वाले महान आदमी हैं। कितना खर्च कर दिया? 69%। कमाया कितना था? 100%। बच गया कितना? 31%। और ये क्या करा? कितने बचे? तो 31% बराबर 930। एक तो ये परसेंट काट रखा, तो 100% का परसेंट काट देंगे। इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना 300, और एक जीरो और चिपका दी, हमने भी चिपका दी। गलत जगह बैठेगी। कल संजय की बहू दौरा बैठी थी ना, जब ठीक था। पपड़ देखो ना, बैठे हुए बीच में भूल जा है। हमारे काम की बात हमारे काम की बात कितनी? वेरी गुड। 25% टैक्स दे दिया। ओरिजिनल कितना था? घटोतरी, बचत, और इसने बचत कितनी बताई? लिखूं क्या? 75% बराबर, और 100% बराबर, और 75 लिख के 2 जीरो लगा दी। हम भी 100 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। सिमेट्री लगानी किसको नहीं आ रही? वेरी गुड। तेरे को भी आया? तेरे को आना मतलब सब ना आना। वो क्या करना? हाथी के पा में सबका पा, या जगत माता। बैठी बैठी भूल जाकर मैं पटना रही, थोड़ी बार में याद हो बोला मैं भी पटना रही हूँ। बहुत अच्छे। तू बता इसमें हमारे काम की बात क्या है? कितनी? 7.5%। और क्या दिया इसमें? तो है क्या? दिया क्या? पढ़ने की बात नहीं करा, पढ़ दिया तेने। ये बता, एक तो दिया वृद्धि 7.5%, और तो दिया क्या? बढ़ोतरी दी है। बढ़ोतरी परसेंट में दी है या रुपयों में? परसेंट में बढ़ोतरी दी है। रुपयों में कितना नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या दिया। वो भी इंक्रीमेंट दिया। तुम्हें समझ में आ रहा है? तेरी समझ में क्या है इस सवाल से? 7.5% बढ़ोतरी है, और तो और क्या दिया? पहले नंबर पर क्या दिया और दूसरे पर?
दूसरा रुपयों के रूप में बढ़ोतरी दी। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? एक बार तो कह रहा 7.5% बढ़ गया और एक बार कह रहा 15 रुपये बढ़ गया, यही कह रहा है। दोनों तो टाइम बढ़ोतरी दिया, एक टाइम बढ़ोतरी और एक टाइम पर बढ़ने के बाद दिया। दोनों टाइम आया या नहीं आया? वेरी गुड। तो यहां लिखा जाएगा 7.5% बराबर 15 और 100% बराबर। ये जो 200 रुपए है ये ओरिजिनल प्राइस है, अब बढ़ा हुआ। ये 100% ओरिजिनल होता हमेशा, बढ़ने के बाद 215 हो जाएगा। सवाल समझ में आया? दूध 200 रुपए ना, घी 200 रुपए किलो था। घी 200 रुपए किलो था। आ रहा है समझ में? जब ये सवाल लिखा गया तब घी 200 ही रुपए किलो था। ये सवाल जवान है, सवाल लिखने वाले बूढ़े क्यों? तो मेरी बात समझ गए? घी किस रेट में था? कितनी बढ़ोतरी हुई? दोनों तरफ क्या दे दी? दोनों तरफ बढ़ोतरी दे दी। तो ना जोड़ना ना घटाना। अब कुछ लोगों के सामने ये जो है ना दिक्कत आएगी, कभी तो ऐसे ही लिख देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आ रहा है समझ में? ये फॉलो करेगा जो बिना प्रतिशत का है। ये फॉलो किसको करेगा? बिना प्रतिशत वाले में वृद्धि थी, बिना प्रतिशत वाले में तो इधर भी वृद्धि दे दी। मैंने बताया ना तुम्हें, या तो बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, या फ्लैट या तो जब बढ़ोतरी दे रखे तो बढ़ोतरी के बराबर लिखो, बढ़ने के बाद दे रखा तो बढ़ने के बाद निकालना पड़ेगा 100% में जोड़ के। आया नहीं आया? आगे बढ़े। जिसको ये बात समझ में आ गई ना, आज की क्लास वसूल है उसकी, तेज आवाज में पढ़ना है। जैसे तुम लोग अपने घर से निकले और घर से निकलते तुम एक दादा दिख गया, क्या करोगे? नमस्ते दादा, राम राम दादा, है ना? फिर एक और मिल जाता है, फिर उससे भी कर दोगे, फिर एक और मिल जाता है, या सारे इकट्ठे करके फिर दादा राम राम, दादा राम राम, दादा राम राम। ये जो ये लिख रहे कहने थारा दादा है, इसको क्रॉस करके नहीं जाना, इस तरह राम राम करके जानी है। पढ़ो दोबारा। फिर चले गए, नमस्ते तो करिए ना, इससे नु नमस्ते, नु नमस्ते को ना, दोबारा पढ़ो। पल्ले पढ़ा? क्या है? क्या? घटोतरी। क्या है? कितनी? ईब नमस्ते होगी, तुमने प्यारा लगा, क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? कितनी? 2 सवाल हमेशा रहेंगे, क्या और कितना। कौन से सवाल रहेंगे? आया? क्या दे रखा? कितनी? अब फिर पढ़ना, अगला दादा आते फिर रुक जाना। क्या दिया? दोनों टाइम क्या दिया? एक बार घटोतरी कितनी और एक बार घटोतरी कितनी? आया? पक्का? बोलो क्या लिखूं? 16 सही 2/3% बराबर। आ रहा समझ में? पक्का? यहां क्या लिखूं? ये कितने गुना है? ये कितने गुना है? कितने गुना है? एक बटा 6 बराबर कितना होता है? 1 बराबर कितना होता है? 1/6 से 1 लाना हो तो कैसे आएगा? गुणा 6 गुणा, इससे काटें तो क्या आएगा? और इससे क्या आएगा? कितने से गुणा करना पड़ेगा? कितने से? किसको नहीं आया? 14 सही 2/7% को कितने से गुणा करना पड़ेगा? बोलते ही नहीं। 6 सही 2/3% को कितने से? है? कितने से? याद कौन करेगा तुम्हारे नाम का? कितने से गुणा करना पड़ेगा? इसको कितने से?
आया? इसको कितने से? कितने से? इसको कितने से? 14 से। ये याद करने पड़ेंगे। कुछ हो बना, कुछ हो बोल दे बोला। खाला जी का बाड़ा है। 1 बराबर क्या होता है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। एक बार दोबारा जल्दी जल्दी बोलना। आया? नहीं आया? 1/13 बराबर 1/14 बराबर 1/15 बराबर 1/16 बराबर आया? 1/20 बराबर 1/25 बराबर 1/50 बराबर और 1/100 बराबर आया? दोबारा चालू करो बोलना फटाफट। इसलिए इस पर टाइम लगाया था। आगे के सवालों में मुझे पता है ना कि क्या होना है तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये सभी बैचेज में होता है ऐसे ही। तुम लोग ये मत सोचना कि हम ही निरे गधे हैं। ये तो जो सीख गया उसको आता, बाकी तो ऐसे कैसे ही रहते हैं। हाँ या ना? इनको याद कर लोगे? 16 से 2/3% को कितने से गुणा करें? 100 हो जाएगा। 11 से 1/9% को, 12 से 1/2 को, ये याद करने के बाद आता है। कर लोगे? इनको कर लो याद। ये तुम याद नहीं करोगे ना तो 2-4 दिन में पिटने वाले हो मेरे से। एक ने कहा हो गए तो तू बोलता 16 से 2/3% को 6 से गुणा करते, फिर मैं मानता याद है। आया? 12 से 1/2% को कितने से गुणा करें? 6 से 2/3% को है? आ रहा है समझ में? 7 से 9/13% को, 7 से 1/7 को। अब तुम 7 कह रहे थे सारे। 9 सर, सारा रिकॉर्डेड है। अच्छा 16 से 2/3 भी नहीं बताया था ना? 13 और 14 करना बताया था। 6 का ये मामला तो 6 पे टिक रहा ना है। तन्ने ले एक से एक महान व्यक्ति यही धरती पर हैं और सारे इकट्ठे होकर यहां रहे हैं। अगर तुमने बता दिया था तो मुझे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो और कुछ कह ही नहीं रहा। देख लो, अभी मैंने यहां कुछ लिखा नहीं हुआ है। ऐसे गुणा 6 18 देखो कहीं भी है नहीं। ये तो मैं कुछ और चालू हो गया था कि पूछो तुम्हें क्या मामला है क्या नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये सारे देश के साथ होता है। जो यहां सीख लेगा तो फिर उनको सीधा समझ में आएगा, जो नहीं सीखेगा वो ऐसे ही रहेगा। मैंने देखो वहां 1/6 बराबर 16 से 2/3% सिखाया। अगर तुम लोग बता देते मुझे गुणा 6 18 लिख देता, मेरी भी आत्मा शांत रहती और तुम्हारी भी रहती। 18 ओरिजिनल है। घटने के बाद पूछा नया मूल्य, 18 में से 3 गया,
सी सही उत्तर आया। बोलो। अब यहाँ 16 सही 2/3% घटाने पर लिख दिया, ऐसे ही लिख देगा 14 सही 2/7% रेट घटाने पर उसका मूल्य में 5 रुपए की कमी हो गई, तो 1 × 7 × 7 35 का हो गया, और 35 में से 5 घटाएंगे 30 टिक करना है। फिर आया नहीं आया? वेरी गुड। ये क्या करा रहे? तू क्या करा रहे? चश्मे वाले कुछ नहीं, अब देख तेरे तब भी चला वो तो टकटा है, कुछ नहीं करेगा, जब भी कुछ ना कुछ तो करे खागा वो। ए भाई तू भी कुछ ना करे, बाद में तेरे पे कुछ हुआ नहीं है बेटा। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे स्कूल वाले जो ना इस प्रकार की बातें सिखाते थे, टीचर वगैरह भी। बोले तो पुलिस में लग जाएंगे, फौज में लग जाएंगे, क्या में लग जाएंगे, कदे उन्होंने कोई अनक मोटे ताजे आदमी भी पढ़ सके हैं क्यों? अरे तो मेरे तो पूछना करें तू बोला पढ़ाने का तो ना था मां बन गया क्यों? हाँ या ना? मैं तो पढ़ाता नहीं तो कुछ और कर लेता, दुकान पे बैठे और बढ़िया सही दिखता क्यों? एक ट्रैक्टर ले लेता, भरत की माटी गिरता, देखो मेरे ऊपर क्यों अगर मोटे था जेबे भी, हलवाई बनता, पूरी बेलता, देखो क्या सुथरा लगता हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? दूध या बन जाता जब भी सही लगता, मतलब थोड़े बहुत दूध ने बेचा भी करे सारी नाप पे पी जा है, सब लोग ऐसे बोलते फिर। हाँ या ना? एक भाई कमजोर सा आदमी बोला रे तू क्या करा करे? बोला दूध पिया करूं। बोला पिए जाइए, पिए पास सही हो, हाल है जो छोड़ दिया तो क्या होगा? हाँ या ना? अरे ऐसे तो नहीं होते ना, कहीं तुम रोड पर चलते हुए देखना, कई बार है ना किसी आदमी के पास कौवे चलते पाओगे तुमने, उनसे पूछो बोले नहीं के पास क्यों लग रहे हो? बोले ये पड़ेगा हम ठा के भाजेंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बैठ के कुछ और नहीं करते हैं, जाता है ना, फिर देख ले तेरे और मजाक उड़ाने पड़ेंगे यहाँ बुला के, यहाँ तक तेरे पाँव कांपेंगे, देख ले तू। वो लड़की देखो वहां सुनानी आई थी तो एकदम से जो इतनी भीड़ को देख करके काम कही, वैसे तो सही तैयार था उसका क्यों? ऐसे जब भी मौका मिले तो ऐसे आना चाहिए, बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस बाद में कहां से लाओगे? आगे बढ़े। ये सवाल समझ में आया? पहले नंबर पर क्या दिया? अब ये नेगेटिव सेंस है, पर कुत्ते की नजर जेर पर, ये तुमने सुना है? इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं अर्जुन की नजर जो मछली की आंख पर। दोनों एक ही तो बात है। हम लोगों को सवाल में देखना है कि बढ़ोतरी है, घटोतरी है, बढ़ने के बाद है, घटने के बाद और कुछ देखना ही नहीं। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमें देखना है तो घटोतरी या बढ़ोतरी, या घटने के बाद या बढ़ने के बाद। ओरिजिनल 100% होता है, ये परसेंटेज में 4 बात मिलनी है। हाँ या ना? और ज्यादा बढ़िया करना है या तो बढ़ोतरी या घटोतरी या फ्लैट। 85% दे दिया तो ये 15% घटा हुआ है, फ्लैट है 85%, 15% घट के आ गया। हाँ या ना? बोलो। एक तो कहीं 15% घटोतरी और एक कहीं किसी संख्या का 85%, तो दोनों एक ही बात अलग अलग है। किसी संख्या में 12% बढ़ाने पर या किसी संख्या का 112%, दोनों एक ही बात है, अलग अलग। आ रहा समझ में? मैं तो बोल रहा हूं समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक आधा ये सोच रहा पता नहीं क्या बात है, और आज तो आ रहा सबको। वेरी गुड, आगे बढ़ूं। बहुत खुशी की बात, ध्यान से पढ़ना। कौन सी ब्रांच? टोहाना ब्रांच। 9 दिन में कल करेंगे। ये सवाल तब आएंगे टोहाना ब्रांच से आया हुआ, पिछला सवाल नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनो, पढ़ो, अपने काम की बात पकड़ो। इसमें से क्या दिया? कितनी? वेरी गुड, बढ़ोतरी 12%। सबको पता चल गया? आगे क्या दिया? क्या? ओरिजिनल बताओ कितना था? ओरिजिनल 100 नहीं, 100%। ओरिजिनल बढ़ोतरी बढ़ने के बाद, हम बढ़ने के बाद कितना बता रहे हैं और ये कितना बता रहा है? लिखना क्या चाहिए? 112% बराबर, और यहां क्या लिखूं? आ रहा है समझ में? वैसे तो देखो 8 से भाग और 8 से भाग करेंगे 12.5, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 14 लिखो पहले तो। इसका जोड़ा नहीं, इनके तो जोड़े हैं। 100% कम आएगा, कम के लिए कम से गुणा।
इससे काटेंगे 8 पर जाएगा, इससे काटेंगे 4 पर 2 जाएगा, ये 25 आएगा, 25 बटे 2 12.5 आया क्या? किसको नहीं आया? अब ये कंफ्यूजन जिस दिन समझ में आ गया उस दिन पारस के बन गए कि इससे पहले वाले में तो जोड़ा नहीं, इसमें जोड़ दिया, हाँ या ना? अब इससे पहले वाला सवाल देखें कि घी के मूल्य में क्या हुआ? बढ़ गया। घी के मूल्य में क्या हुआ? बढ़ोतरी हो गई। कितनी? यहां बढ़ने के बाद नहीं बताया, यहां भी बढ़ोतरी बताई, दोनों तरफ बढ़ोतरी है तो दोनों तरफ बढ़ोतरी है तो दोनों को बराबर लिख दिया। आया? यहां पर इसने बढ़ोतरी दी और यहां बढ़ने के बाद 14 रुपए हो गए, बढ़ने के बाद 14 रुपए हो गए, तो 112% बराबर 14, 100% बराबर 12.5। अब किसको नहीं आया? झूठियां मत करना, सबको आ गया? तेज आवाज में आने दो। बस क्या दिया? कितनी? ओरिजिनल कितना? कमी कितनी? कमी के बाद कितना? बोलो ना। 82%। आगे क्या दिया? क्या दिया? घटने के आया? कितना परसेंट में? हमने क्या बताया था घटने के बाद? 82%। इसने कितना बताया? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? आया? कोई डाउट? जो परसेंटेज के टॉपिक पे इतना टाइम लगाया था ना, वो इसलिए लगाया था, यहां मुझे पता होता यहां जाकर के मामला फंस जाता, फिर बोला कहीं भैंस पानी में। तो यहां तुम लोग कितना ही बोलते रहो, तुम लोग बोर होने लगते हो ना, तब मैं आगे बढ़ता हूं उससे, लेकिन यहां करके फिर से पेच फंसता हर बार। ये घटोतरी के बाद, ये घटोतरी के बाद दोनों को बराबर लिखना है, इसके साथ लड़ाई नहीं करनी। आया? नहीं आया? बहुत खुशी की बात है, तेज आवाज में आने दो जल्दी। बस ओरिजिनल ऐसे 100 ओरिजिनल बढ़ोतरी घटोतरी कितनी? घटने के बाद। इसने आगे क्या कहा? ये क्या है? ओरिजिनल है, घटोतरी है, घटने के बाद है। घटने के क्या लिखना चाहिए? बोलना। 90% बराबर। और यहां क्या लिखूं? 100% बराबर। आया? घटने से पहले मजदूरी कितनी थी? 20 थी। 20 का 10% 2 रुपए घट गया, 18 हो गया। ये सवाल है। आया? नहीं आया? यहां तक के सभी लोग सवाल करके लाएंगे। ये सवाल अगर नहीं आएंगे तो कल हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? बढ़ोतरी घटोतरी बढ़ने के बाद घटने के बाद मामला समझ में आने लग गया या नहीं आया? बहुत खुशी की बात है। आज इतनी ही बातें करेंगे, जिनको ना आया हो दिल पर ना लेना, कल करेंगे। कल आना है और कल टेस्ट है, चैप्टर है, हमें नहीं पता पर टेस्ट है कल। अपना सारा पुराना दोहरा के लाना। तुम्हें क्या दिक्कत है? हैं? सारे सब्जेक्टों का है? पहले से चौथे तक का रिवाइज करवाया था, टेस्ट है। अब तो जब वो उससे पूछ ले संदीप से, अब कौन सा बना के रखा हुआ उसने। सारी चीजों का होगा तो पिछले 1-2 हफ्ते में पढ़ा तुमने, पूछ ले उससे। 2 मिनट रुके रहो तुम, 2 मिनट में बता देगा वो। हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएंगी यहाँ, ओल्ड में आएंगी। अभी 2-3 मिनट में बता देंगे फिर, है?